हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो भाई, हम बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर में जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे हम क्वथनांक उन्नयन के बारे में। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो पुरानी बातें हैं वो याद रहें और आगे की जो बातें मैं करने वाला हूँ वो आपको तरीके समझ में आ जाए। पहले मैंने आपको बताया था क्वथनांक क्या होता है। मैंने कहा था क्वथनांक किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। यानी जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा अगर 1 atm के बराबर हो जाता है तो उसको क्या बोलोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने कहा था क्वथनांक उन्नयन के बारे में। हमने क्या कहा कि जब किसी शुद्ध विलायक में अगर आप अवाष्पशील विलय को घोलोगे तो जो विलयन है उसके क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है उसको बोलते हो आप क्वथनांक उन्नयन। यानी आपके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई वो किसकी वजह से हुई भाई, विलय की वजह से। और वो विलय भी कौन सा था अपने पास, अवाष्पशील। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वथनांक उन्नयन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, विलय की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर निर्भर करेगा, विलय की सांद्रता पर। और हमने जो सांद्रता वहां पर उपयोग की उसका नाम था भाई मोललता। बात क्लियर थी। फिर मैंने आपको रिलेशन बताया था कि जो डेल्टा टीबी होगा, जो डेल्टा टीबी होगा किसके समानुपाती होगा, अपने पास मोललता के समानुपाती होगा। फिर हमने इसको ओपन भी कर दिया था कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, अपने पास के इंटू एम। और इस के की बात मैं कर रहा था यहाँ पर। मोललता के बारे में तो आप जानते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, के इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तो बात थी। और मैं बात कर रहा था इस के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जो के है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 वैल्यू मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उसको मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको जो पिछले वाला लेक्चर था वो पूरा रिवाइज हो जाए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इस के की वैल्यू से आते हैं, तो हमको इस के बारे में तरीके सीखना है। तो मैं एक बार फिर डिस्कस कर देता हूं और फिर हम बात करेंगे आगे की। देखो भाई ध्यान से बात। हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, हमारे पास फॉर्मूला आया था डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। किसके अंदर, अपने पास केजी के अंदर। किसके अंदर है भाई, केजी के अंदर। किसके अंदर, अपने पास केजी के अंदर। अब सुनो बात ध्यान से, हमारे पास किसके अंदर, केजी के अंदर। बात क्लियर है। अब सुनो, हमारे पास के की 3 वैल्यू थी भाई। कितनी वैल्यू थी हमारे पास, 3 वैल्यू। कौन कौन सी 3 वैल्यू थी। हमने कहा जब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इक्वल टू अपने पास हो जाए 1 मोल। कितना हो जाए भाई, ए बराबर क्या था, ए बराबर लिया था हमने सोल्यूट और बी बराबर क्या लिया था हमने सोलवेंट। हमने ए बराबर तो क्या लिया था सोल्यूट और बी बराबर क्या लिया था हमने सोलवेंट। हम कह रहे हैं अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, इसका मतलब क्या है, वेट अपॉन मोलर मास। और आप जानते हो वेट अपॉन मोलर मास को बोलते हैं मोल। इसका मतलब क्या है, ये मोल है, किसके मोल है, सोल्यूट के मोल है। किसके मोल है, ये एन ए है, यानी मोल है किसके मोल है, ये सोल्यूट के। क्योंकि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, और ए क्या है, सोल्यूट। मैं कहूंगा ये मोल है किसका मोल है भाई, सोल्यूट का मोल है। अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू हम ले ले 1 मोल और डब्ल्यू बी की वैल्यू ले लूं मैं 1 ग्राम। कितने ग्राम ले लिया मैंने, 1 ग्राम। तो हमारे पास जो के होगा उस के को क्या बोला था आपने, उसको बोला था आपने एलिवेशन कांस्टेंट। उसे क्या बोला था आपने, उसे बोला था आपने एलिवेशन कांस्टेंट। उसे बोलते हैं हिंदी में उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं उन्नयन स्थिरांक। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी नहीं लिखे हैं, फिर भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू 1 ले लूं मैं और डब्ल्यू बी की वैल्यू ले लूं मैं 1 ग्राम, तो आपका जो के कहलाएगा वो क्या कहलाएगा भाई, एलिवेशन कांस्टेंट। उसे बोलोगे आप उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलोगे उसे आप, उन्नयन स्थिरांक। दूसरी बात, अगर मान लो अपने पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर तो 1 मोल ही है, ये तो 1 मोल ही है, लेकिन अपने पास जो डब्ल्यू बी है और बी क्या है सॉल्वेंट। अगर डब्ल्यू बी को ले लूं मैं 100 ग्राम, कितना ग्राम ले लिया मैंने 100, तो अब जो आपका के होगा, अब आपका जो के होगा उसे बोलोगे आप के डैश। उसे क्या बोलोगे, के डैश। उसका नाम क्या होगा, उसको बोलेंगे अपन मोलिकुलर, यहां लिख देता हूं जाके जगह रह जाए मेरे पास। इसको बोलते हैं हम मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, के डैश की। के डैश की वैल्यू होगी के अपॉन 100। कितनी होगी मैंने, के अपॉन 100। क्यों होगी के अपॉन 100, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू दी मैंने 1 और डब्ल्यू बी की वैल्यू क्या रख दी मैं 100। तो ये तो वैल्यू 1 हो गई, ये 100 होगी। तो मतलब के में बटे 100 आएगा नहीं आएगा। अरे देखो ना, अगर इसकी वैल्यू मैं 1 रख दूं, इसकी वैल्यू मैं 100 रख दूं, तो ए को किससे मल्टीप्लाई करो, के से, मतलब के अपॉन 100 आएगा नहीं है। और के अपॉन 100 को क्या बोलोगे आप, के डैश। और इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक उन्नयन स्थिरांक। बात क्लियर है। अब थोड़ा थ्योरी में तीसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई, अगर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू ले लूं मैं 1 मोल ले लिया और डब्ल्यू बी की वैल्यू ले लूं मैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम और 1000 ग्राम को आप 1 किलोग्राम बोल सकते हो। तो अब आपका जो के कहलाएगा वो के होगा भाई के बी। उसे क्या बोलोगे आप, के बी। और के बी का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं
इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं एबुलोस्कोपिक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इसी का तीसरा नाम भी होता है, इसे बोलते हैं क्वथनांक मितीय स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं क्वथनांक मितीय स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्वथनांक मितीय स्थिरांक। तीन नाम होते हैं इसके। इसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसी को बोलते हैं एबुलोस्कोपिक स्थिरांक, इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक मितीय स्थिरांक। उसकी वैल्यू कितनी होगी? केबी की। केबी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास होगी K/1000। कितनी हो जाएगी अपने पास? K/1000 कैसे हुई? क्यों WA/ma बराबर तो हमने 1 मोल लिया था, और WB की वैल्यू कितनी ली थी मैंने? 1000। तो WB की जगह तो दूंगा 1000, इसकी जगह दूंगा 1। तो बताओ K/1000 आएगा नहीं आएगा? और K/1000 क्या होता है अपने पास? KB। क्या होता है अपने पास? KB। तो यहां से क्या निकल आया? तो यहां से K बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 1000 KB। क्या आ जाएगा अपने पास? 1000 KB। ध्यान देख लो इस चीज को। ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये तीन कांस्टेंट मैंने आपको बताना चाहा था कि अगर मान लो अगर WA/ma की वैल्यू 1 मोल आती है और WB की वैल्यू अगर 1 ग्राम आती है, तो K को क्या बोलोगे आप? एलिवेशन कांस्टेंट। उससे क्या बोलोगे आप? उन्नयन स्थिरांक। फिर मैंने आपको बताया था अगर WA/ma की वैल्यू 1 मोल है और WB की वैल्यू 100 ग्राम है, तो K को बोलोगे K'। उसी का दूसरा नाम क्या था अपने पास? मोलिकुलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये उसे बोलते हो आप आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होगी? K/100। तीसरा क्या बताया था? अगर WA/ma बराबर तो 1 मोल है और WB बराबर क्या ले ली मैं? 1000 ग्राम। तो K अपने पास मिला है KB। इसकी वैल्यू कितनी होती है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का नाम क्या होता है? एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। और इसी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक मितीय स्थिरांक। उसकी वैल्यू कितनी होती है? K/1000। और यहां से K की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगा, K इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 1000 KB। यहां तो कोई डाउट है? ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और आपको बात समझ में आ भी गई होगी। अब मैं बात करता हूं इसके आगे की, और मैं बात करूंगा किसके बारे में? इस KB के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? KB के बारे में, क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंपॉर्टेंट तीनों है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास ये है। और वो कौन है अपने पास? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, या बोल सकते हो क्वथनांक मितीय स्थिरांक। बात क्लियर है? आगे चले बात। तो मैं बात कर रहा हूं KB के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात करने वाले हैं आज इस KB के बारे में। इस KB के बारे में हमको और कौन कौन सी नॉलेज मिल सकती है भाई? सुनो भाई ध्यान से बात। हम बात कर रहे हैं KB के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इस KB के बारे में। ये KB क्या है? पहली बात तो इस KB को क्या बोलते हो जी आप? इसे बोलते हो आप मोलल। देखना, मोलर नहीं है, ये मोलल है, क्योंकि आपने सांद्रता इकाई कौन सी है? मोललता ली है, मोलरता नहीं ली है। इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं जी? इसे बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं हम एबुलोस्कोपिक। इसे क्या बोलते हैं हम? एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इसी का तीसरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं क्वथनांक मितीय स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? क्वथनांक मितीय स्थिरांक। ये तीन तो नाम हो गए इसके। कौन कौन से नाम हो गए? मोलर उन्नयन स्थिरांक, एबुलोस्कोपिक स्थिरांक, क्वथनांक मितीय स्थिरांक। मैं इस टेबल के अंदर आपको KB की संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि KB के बारे में आप क्या क्या जानते हो। हम क्या क्या जानते हैं? इसके तीन नाम है। कौन कौन से नाम है? मोलर उन्नयन स्थिरांक, एबुलोस्कोपिक स्थिरांक और क्वथनांक मितीय स्थिरांक। सुनो बात ध्यान से। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई? इस KB की वैल्यू होती है अपने पास K/ कितनी? 1000। इसका मतलब क्या होगा? K इक्वल टू क्या होगा? 1000 KB। बात समझ आ रही है? पूरी बातें क्लियर होती जा रही है अपने आप, साफ साफ दिख रहा है आपको। हमने अभी अभी निकाला था कि KB बराबर क्या आया था अपने पास? K/1000। और K बराबर क्या हो जाएगा? यहां से K निकालोगे ना, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा KB से। बताओ वैल्यू आएगी नहीं आएगी? यहां तो डाउट है? समझ आ रही बात? अब सुनो बात ध्यान से। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी यूनिट की। किसकी बात कर रहा हूं? इसकी इकाई की। कि ये जो KB हमारे पास है, ये जो KB हमारे पास है, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी इकाई क्या होगी? सुनो ध्यान से बात। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TB इक्वल टू क्या था अपने पास? K/M। ये तो था कि डेल्टा TB बराबर क्या था? K/M। और आप जानते हो ये KB बराबर कब होगा भाई? हमारे पास फॉर्मूला क्या था? डेल्टा TB इक्वल टू K/M। और ये K नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए? KB। बताओ KB कब होगा? ये मोलरिटी थी ना भाई, इसको ओपन कर लो आप। उसमें कौन सी बड़ी बात है? K इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट इन kg। यही तो बात थी, यही तो बात थी भाई। अब मैं कह रहा हूं मुझे K की यूनिट नहीं चाहिए, मुझे तो KB की यूनिट चाहिए। किसकी यूनिट चाहिए? KB। अब ये K KB कब बनेगा? कब बनेगा? जब WA/ma तो कितना लोगे आप? 1 मोल।
और डब्ल्यू बी बराबर कितना लोगे आप 1000 ग्राम, जब भी तो बनेगा ये। तो ये वैल्यू को यहां पुट कर दूं मैं, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास के इंटू, ऊपर तो 1 रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, ये तो आएगा जी, ये तो आएगा। अब मतलब ये जो के अपने पास है, ये जो हमारे पास के है वो क्या हो जाएगा हमारे पास के बी तो होगा ये हमारे पास जो के होगा वो क्या होगा हमारे पास के बी, जब भी तो होगा भाई। अरे होगा कि नहीं होगा, ये अभी तो मैंने डिस्कस किया था आपसे, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, हमको चाहिए इसकी यूनिट। क्या चाहिए भाई? इसकी यूनिट क्या होगी, देखो ध्यान से, इसकी यूनिट क्या होगी देखो, हमको जानते हैं, हम क्या जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा के बी इंटू एम, होगा कि नहीं होगा? अरे डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा के बी इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि हमने के को क्या मान लिया, के बी का मतलब क्या होगा एबुलोस्कोपिक स्थिरांक। इस के बी का मतलब क्या है, इस के बी का मतलब यहां पर क्या है, आपने जब के बी लिख दिया तो इसका मतलब होगा कि यहां पर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए तो कितना ले लिया आपने 1 मोल, और डब्ल्यू बी बराबर कितना ले लिया आपने 1000 ग्राम, कितना ले लिया जी 1000 ग्राम। इसका मतलब है के बी, क्योंकि के तो 3 होते हैं ना, के तो के बी होता है, के तो के डैश भी होता है, के तो के बी भी होता है, तीनों की यूनिट तो सेम होगी, अलग थोड़ी होगी भाई, तीनों की यूनिट क्या होगी सेम। बस चक्कर क्या होगा, अगर यहां पर आप के बी लिख रहे हो तो आपको अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अगर आपने यहां पर के बी लिखा है इसका मतलब होगा कि आपने यहां पर सोल्यूट के मोल तो लिए एक, और सोल्यूट का जो वेट, वो सोलवेंट का जो वेट है वो कितना लिया आपने 1000 ग्राम। अब सुनो बात ध्यान से, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो यूनिट चाहिए। यूनिट क्या आएगी यहां से, अगर मुझे के बी की यूनिट चाहिए तो के बी बराबर क्या होगा डेल्टा टीबी डिवाइड बाई एम, आएगा नहीं आएगा? देखो ना, अगर मुझे ऐसे के बी की वैल्यू चाहिए तो एम बटे में चला जाएगा, आ जाएगा। अब आप देखो ऊपर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर ही तो है तो बॉइलिंग पॉइंट, और हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं हम केल्विन। अरे ऊपर तो केल्विन आएगा, टेम्परेचर केल्विन होता है, और यहां क्या नीचे मोलरिटी, और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर केजी, क्या होती है अपने पास मोल पर केजी। बताओ केजी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? केजी ऊपर चल जाएगा, मैं कहूंगा ऊपर आ जाएगा केल्विन इंटू केजी, और बटे में कौन आ जाएगा अपने पास मोल, क्या आ जाएगा अपने पास मोल। इसका मतलब यूनिट क्या आएगी अपने पास, इसका मतलब यूनिट क्या आएगा अपने पास, यूनिट क्या आएगी, केल्विन को लिखेंगे कैपिटल के, क्या लिखेंगे भाई कैपिटल के, ये किलोग्राम का किलोग्राम रहेगा, और जब मोल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास मोल इनवर्स, क्या बन जाएगा मोल इनवर्स। ये यूनिट होती है भाई किसकी, के बी की, ये होती है अपने पास के बी की यूनिट, किसकी यूनिट होती है के बी की यूनिट। ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज को कि आपके पास जो के बी है, आपके पास जो एबुलोस्कोपिक स्थिरांक है उसकी यूनिट क्या होगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या होगी अपने पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या होगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और कैसे निकाले मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हम यह क्या लेके चल रहे हैं के बी, क्योंकि हम जानते थे के 3 प्रकार के होंगे कि के डैश भी हो सकता है, के भी हो सकता है और के भी हो सकता है। अगर ये के बी है तो हमारी दिमाग बात फिट हो गई होगी कि मोलिटी में हमने क्या लिया होगा डब्ल्यू ए एम ए बराबर क्या लिया होगा हमने 1 मोल, और डब्ल्यू बी बराबर क्या लिया होगा भाई हमने 1000 ग्राम। बात क्लियर है? तो अगर के बी चाहिए तो एम बटे में चला जाएगा, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर, इसकी यूनिट क्या होती है केल्विन, और मोलिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर केजी, ये केजी ऊपर चला जाएगा, आएगा मोल नीचे। अब इसको सोल्व कर लो, ये के क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है केल्विन को, ये अपने पास केजी है, और जब मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास मोल इनवर्स। बताओ यूनिट आएगी नहीं आएगी? तो आपसे कोई पूछ ले बताओ केबी की यूनिट क्या होती है, तो केबी की यूनिट क्या होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या होती है अपने पास केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्या होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है? कैसे निकाली बात क्लियर है आपको? सुनो भाई बात ध्यान से, ये बात शायद आपको क्लियर हो गई। अब थोड़ी और बात, इसका मतलब हमने केबी के बारे में क्या सीख लिया, हम जानते हैं इसका नाम होता है मोलन उन्नीस स्थिरांक, इसका नाम क्या होता है एबुलोस्कोपिक स्थिरांक, इसका नाम क्या होता है क्वथनांक विच्छेदी स्थिरांक। हमने इसकी वैल्यू सीख ली, केबी बराबर क्या होगा अपन 1000 होगा, और के बराबर क्या होगा 1000 इंटू केबी होगा। यूनिट हमने निकाली कितनी होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब थोड़ी और बात करते हैं, देखो और बात क्या क्या है, रफ कर देता हूं इसको, तो जगह नहीं रही इसलिए हमारे पास थोड़ी और बातें करनी है इसके बारे में। और बातें क्या क्या करनी है, जो हमारे पास केबी है, सुनो बात ध्यान से केबी के बारे में, केबी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है भाई, हमको और बात करनी है इस केबी के बारे में। और बातें क्या करनी है, वो बातें तो ही, इसके अलावा और सी बातें, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने उसको रफ कर दिया है। सुनो बात भाई, जो हमारे पास केबी है, ये जो केबी है वो डिपेंड्स, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि प्रॉब्लम आए, हमारा जो केबी है वो विलायक पर कोमा केबी विलायक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है भाई? विलायक पर निर्भर करता है। बात सुनो ध्यान से, आपका जो केबी होगा ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगा? सोलवेंट पर, उसको सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है भाई। सुनो ध्यान से बात, आपका जो केबी होता है वो ओनली फॉर ओनली किस पर निर्भर करता है भाई? विलायक पर। किस पर निर्भर करता है? आपका जो केबी होगा ओनली फॉर ओनली सोलवेंट पर निर्भर करेगा, सोल्यूट पर निर्भर नहीं करेगा। यानी केबी का मान हमेशा किस पर निर्भर करता है? विलायक पर निर्भर करता है भाई, विलायक पर। किस पर निर्भर करता है? विलायक पर। यानी आपका जो केबी होगा वो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करेगा? विलायक पर। इसके फॉर्मूले क्या होता है सुनो ध्यान से, ये तो मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं, ये एडवांस फॉर्मूले जो आपके एनसीईआरटी लिखे हैं, और कई बार इनका यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में तो इनका यूज नहीं होता, बाकी कॉम्पिटिशन की एग्जाम में ये जो फॉर्मूले अभी मैं लिखने जा रहा हूं उनका उपयोग होता है,
और उन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लो, उनका डेरिवेशन आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूले क्या है सुनो, के बी बराबर हमारे पास होता है आर टी बी स्क्वायर, क्या होता है हमारे पास आर टी बी नोट स्क्वायर बोल सकते हो आप, डिवाइड बाय अपने पास होगा 1000 इंटू एल वी। एल वी का मतलब क्या है अभी बता दूंगा आपको, इक्वल टू क्या हो सकता है एम आर टी बी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय अपने पास होगा 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ठीक है, अब वैसे आप क्या लिख रहे हो भाई, ये फॉर्मूले हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद करने पड़ते हैं, बाकी इसके अंदर और कुछ है नहीं। ये होगा हमारे पास एम आर टी बी नोट डिवाइड बाय अपने पास हो जाएगा 1000 इंटू डेल्टा एच वी। ये तीन फॉर्मूले आपको केबी के बारे में याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले काम आएंगे जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करोगे। जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्वेश्चन यहां से दिया जाएगा। अब सुनो, केबी ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, सोलवेंट पर। अब देखो तो यहां पर आर बराबर क्या है, यहां पर आर बराबर है सर गैस कांस्टेंट, क्या अपने पास है गैस कांस्टेंट, क्या है अपने पास आर बराबर गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होती है, दो वैल्यू होती है इसकी, एक तो अपने पास होगी 8.314 जूल में, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक अपने पास होगी 2, दो होगा, दो किस में होगा कैलोरी में होगा, लेकिन कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस आर की वैल्यू, ये आर क्या है यहां पर गैस कांस्टेंट है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक तो अपने पास क्या होती है 8.314 जूल में केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एक अपने पास क्या होती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टीबी बराबर क्या है टीबी नोट, ये अपने पास है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, कौन है बॉइलिंग पॉइंट, कौन है टीबी नोट। और यहां पर एलवी क्या है, एलवी बराबर अपने पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बता हिंदी में बता देता हूं, टेंशन मत लो आप। इसे बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट को बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। डेल्टा एच वी बराबर क्या है, एच वी बराबर क्या होता है, ये होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्या है अपने पास एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी को, एंथैल्पी बोलते हैं। मैं कहूंगा वाष्पन की क्या है एंथैल्पी, वहां आ जाओ अपना एस वी क्या होता है, ये अपने पास है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। अरे तुम टेंशन ना लो, अगर तुमको याद हो जाए तो बड़ी बात है, बाकी बोर्ड की एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा नहीं जाता। ये उसके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है कि केबी बराबर क्या होता है आर टीबी नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, एम आर टीबी नोट स्क्वायर 1000 इंटू डेल्टा एच वी, एम आर टीबी नोट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच। अब ये रहेगा एम बराबर क्या होता है, यहां पर एम बराबर अपने पास मोलर मास ऑफ सोलवेंट। किसका मोलर मास है, सोलवेंट का मोलर मास है एम बराबर। पूरी वैल्यू लिख दी मैंने। आर बराबर क्या है, आर यहां पर गैस कांस्टेंट है, उसकी दो वैल्यू होती है, अगर जूल में दी गई है तो वैल्यू ये लिखोगे, अगर कैलोरी में है तो वैल्यू ये लिखोगे भाई। टीबी नोट क्या है बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का, क्योंकि आप जानते हो केबी किस पर डिपेंड करता है, ओनली फॉर ओनली सोलवेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है सोलवेंट पर, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। एलवी क्या है लेटेंट हीट है गुप्त ऊष्मा है। एच क्या है, एच वी क्या है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एस वी क्या है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। साफ साफ दिख रहा है आपको। तो ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जबकि आपकी एनसीईआरटी में तो केवल इस फॉर्मूले को लिखा हुआ है भाई। अगर मैं आपकी एनसीईआरटी की बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी ने केवल ये फॉर्मूला लिखा है, फिर भी इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, मैं तीनों आपके साथ लिख दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी एनसीईआरटी में केवल ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसका ये फॉर्मूला भी होता है, उसका ये फॉर्मूला भी होता है। मैंने तीनों फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और यहां पर इनकी वैल्यू क्या क्या होती है मैंने बता दिया आपको। आर बराबर क्या है गैस कांस्टेंट है, टीबी नोट क्या है बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है सोलवेंट का, एलवी क्या है लेटेंट हीट है, एचवी क्या है एंथैल्पी वेपोराइजेशन है, एसवी क्या है वो एंट्रोपी वेपोराइजेशन है, एम बराबर क्या है मोलर मास है, किसका मोलर मास होगा सोलवेंट का, क्योंकि आप जानते हो केबी किस पर डिपेंड करता है ओनली फॉर ओनली सोलवेंट पर। किस पर डिपेंड करता है सोलवेंट पर। बात समझ में आ रही है। एक लास्ट बात और रह गई, बाकी ऑलमोस्ट हम क्वथनांक उन्नयन को फिनिश कर चुके हैं। हम तो किसकी बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे केबी के बारे में। सुनो ध्यान से, आपका जो क्वथनांक उन्नयन है, आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, एक बात और रह गई इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है लिख देता हूं, यहीं पर जगह तो नहीं है फिर भी लिख देता हूं। आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, शॉर्ट में लिख देता हूं क्वथनांक उन्नयन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो क्वथनांक उन्नयन है, उसको ज्ञात करने की जो विधि है, किस विधि द्वारा क्वथनांक उन्नयन ज्ञात किया, उस विधि का नाम है लैंड्सबर्गर विधि। उस विधि का नाम है लैंड्सबर्गर विधि। लैंड्सबर्गर विधि द्वारा क्वथनांक उन्नयन को ज्ञात किया जाता है। ये ध्यान रखना, वो विधि कौन सी है भाई, लैंड्सबर्गर विधि। इस लैंड्सबर्गर विधि द्वारा किसको ज्ञात किया जाता है,
क्वथनांक उन्नयन को, यानी क्वथनांक उन्नयन को प्रायोगिक तरीके से जिस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है उस विधि का नाम क्या होता है? लैंड्सबर्गर विधि। हमको ओनली नाम से मतलब है, इसकी विधि से मतलब नहीं है। कैसे ज्ञात होगा तो तुमको पता है, जानते हो तुम इस बात के बारे में, लेकिन जो विधि है उस विधि का नाम क्या होता है? लैंड्सबर्गर विधि। उस विधि का नाम क्या है? लैंड्सबर्गर विधि। यानी क्वथनांक उन्नयन को जिस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है उस विधि को लैंड्सबर्गर विधि के नाम से जाना जाता है। यह बात थी भाई किसके बारे में? यह बात थी भाई क्वथनांक उन्नयन के बारे में। किसके बारे में बात थी? यह बात थी भाई क्वथनांक उन्नयन के बारे में। यहां जाकर आपका जो क्वथनांक उन्नयन है वो समाप्त हो गया, यानी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आज जाके आपके सामने फिनिश कर दी है। और शायद आपको काफी मजा भी आया होगा इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज ये हमको देके जाती है। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूं? काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको इस टॉपिक मिली होगी और आपने पाया भी होगा कि वाकई में जो हमारे पास क्वथनांक उन्नयन है वो किस पर डिपेंड करता है भाई? वो सोल्यूट पर डिपेंड करता है। सोल्यूट की मैं कहूंगा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और आप जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? जो विलय की कणों की संख्या पर क्या करे नहीं, उसे बोलते हो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जानते हो आप इस चीज के बारे में? तो बता दिया। शायद आपको क्वथनांक उन्नयन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और ध्यान रखना, इस केबी को मत भूल जाना। केबी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होती है बताया था मैंने आपको? केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स, ये यूनिट होती है इसकी। और बाकी तीन फॉर्मूले इसके हैं, आर टी बी नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एल वी, एम आर टी बी नोट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी, एम आर टी बी नोट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वी। बात क्लियर है? तो ये आपकी हो गई सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त। हम अब बात करेंगे अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है भाई, क्वथनांक उन्नयन की पूरी बातें आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर फिर भी आपके साथ कोई डाउट आता है इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या पर्सनल कॉल करके बस पूछ सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम वहीं दूर कर दूंगा भाई। और मैं नहीं लगता कि शायद कोई भी डाउट आपको यहाँ आया होगा। जितनी भी नॉलेज इस क्वथनांक उन्नयन के बारे में आपको दे सकता था वो मैंने आपके साथ सब डिलीवर कर दी भाई। कोई सा पॉइंट आपके लिए छोड़ा नहीं गया है, जो भी एनसीईआरटी से बाहर दिया गया है भाई। बात क्लियर है? क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिकोड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी ने काफी कुछ लिखा है, बस उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो काम होता है भाई हमारा। तो मैं ये चाहूंगा कि एनसीईआरटी की जो भी लाइनें लिखी हुई है उनको मैं तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं और आपको समझा पाऊं। तो क्वथनांक उन्नयन के बारे में ये जितने भी टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो आपको याद होने चाहिए, और ये पॉइंट मैं आपको थ्योरी बना के दे दूंगा भाई। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब। तो क्या बात करें? अगले वाले लेक्चर में बात करेंगे। अगले वाले लेक्चर में बात करने वाले हैं हम थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो कौन सी अपने पास है? वो अपने पास है भाई हिमांक अवनमन। कौन सा है अपने पास? हिमांक अवनमन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? डिप्रेशन ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीएफपी। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डीएफपी के बारे में। पहले आपको ये बताऊंगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो उसके बाद बताएंगे डिप्रेशन क्या होता है। अवनमन को जानते हो? अवनमन क्या होगा? अवनमन मतलब क्या होगा? कम होगा, यानी हिमांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? क्यों कम होगा? क्या ग्राफ बनेगा? वो डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री वाला लेक्चर पे।